आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के को भी किया गया अलर्ट। टेंशन पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में पसमाच के अंदर। नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए समाज में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस को पसमाच के अंदर दबे और शोषितों की पार्टी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी को बहुत कुछ दिया है, मैं और बघेल इसके उदाहरण हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने ही पिछड़ों का भला किया है। राजस्थान में मैं अपनी कम्युनिटी माली सैनी समाज से अकेला विधायक हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ओबीसी से ही आते हैं। दोनों राज्यों के मौजूदा सीएम ओबीसी के हैं, लेकिन बीजेपी ओबीसी समाज को भड़काने के लिए नीरव मोदी और ललित मोदी पर लगे आरोपों को हथियार बना रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी देश की आवाज है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जो सवाल उठाए उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। संसद में पीएम और अडानी के संबंधों पर सवाल खड़े किए, जो उसका जवाब केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है, इसलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त से ही कांग्रेस वंचित गरीब के साथ रही है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही आदिवासियों के बीच गए थे और ये बताने के लिए कि उनकी पार्टी सबसे गरीब आदमी के लिए काम करती है। बीजेपी के लोग किस मुंह से ओबीसी की बात कर रहे हैं? ओबीसी को भड़काने के लिए ऐसी बातें की जा रही है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं और ये लोग खतरनाक है जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से नाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राहुल गांधी की समर्थन करते हुए कहा है कि चोर चोर कहकर राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अब चीजें उजागर होने लग गई है। पाप बहुत दिन तक छुपता नहीं है। सरकार के पाप का घड़ा फूटने वाला है। जनता इसके पाप का घड़ा फोड़ देगी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये ताजा उदाहरण पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि ये सब संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और जो घोटाले अडानी जी, मोदी जी और 20,000 करोड़ का जो घोटाला अडानी जी की कंपनियों में जो पैसा आया है उसके संबंध के बारे में राहुल गांधी जी पूछना चाह रहे थे, उसको नहीं बता करके और आनन फानन में हाई कोर्ट से स्टे को वापस वेकेट किया गया, जो काफ़ी समय से हाई कोर्ट में स्वयं ने ही याचिकाकर्ता ने स्टे ले रखा था। 1 महीने के अंदर फैसला किया गया। लोकसभा सत्ता पक्ष द्वारा बाधित की गई और बाधित करने के बाद में राहुल गांधी जी वो बात नहीं करें जो उन्होंने पहले भाषण दिया था, उसको इन्होंने कार्रवाई से हटा दिया और अब 186 पेज का फैसला गुजराती में आया, उसका ट्रांसलेशन ही ये 2-3 दिन तक नहीं कर पाते। 12 घंटे के अंदर रात को फैसला 12 बजे आता है, सुबह 10 बजे पहले अयोग्य करार दिया जाता है और लोकतंत्र की हत्या की जाती है। काला दिन इस भारत के इतिहास में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला इस बीजेपी और मोदी सरकार ने लिख दिया है। ओम बिरला जी जो हमारे यहाँ से हैं, उनको हम सब जानते हैं, संवैधानिक पद में हम सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी उनके घर जाते हैं और मोदी जी के घर जाने के बाद में तुरंत इस तरीके का ये फैसला आता है, तो ये सब चीजें संदेह पैदा करता है। देखिए, लड़ाई आर पार की और ये तय कर लेना, बीजेपी के लिए दाव उल्टा पड़ेगा। बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट कर रही है, लेकिन पूरा देश जानता है अडानी के और बीजेपी के रिश्ते। कई बार होता है कि आप जिस मामले को जितना दबाने की उसका उल्टा असर आता है। देश समझ गया महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार, बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार, झूठ, फरेब और धोखे के लिए बीजेपी जिम्मेदार। देश की जनता से 15 लाख अच्छे दिन का वादा किया, नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरने का वादा कहाँ है? गैस सिलेंडर की सब्सिडी पहली बार खत्म हुई है आजादी के बाद। गैस सिलेंडर 1100 पार कर रहा है भाई साहब।
जिखा का घर में रोटी कौन बनाए ना, बिको जीव को दर्द वो जाने है। जो भूखा है ना उससे पूछो भूख का दर्द क्या होता है। जनता के असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, भूख, गरीबी। कांग्रेस लोगों को रोटी और रोजगार की बात करती है और बीजेपी धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके अपोजिशन के लीडर्स की आवाज को दबाना चाहती है। जी हाँ, तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के जरिए ही कांग्रेस पार्टी की तमाम जो समस्या उसको तो उजागर करने की कोशिश कर ही रही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रही है। मदन प्रजापत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। मदन जी, सीधे सीधे राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर चोर को चोर कह दिया तो इसमें गलत क्या कह दिया, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? देखिए, मेरा भी जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी जी उनकी सदस्यता गई, कानून के तहत गई है और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होने के बाद लोकतंत्र का मतलब ये राहुल गांधी है, गांधी परिवार लोकतंत्र है। देश में संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था ऐसा कार्य जिस तरीके से न्यायपालिका का राहुल गांधी जी मजाक उड़ाते हैं और जिस तरीके से मदन जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन दर्शकों को अपने बता दें कि कांग्रेस नेताओं का बीजेपी पर किस कदर हमला हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्तासीन पार्टी है और ऐसे में इस मौजूदा सरकार में किसी भी तरह से लोकतंत्र को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। ओबीसी के सीएम है और उन्होंने कहा कि हम पिछड़े लोगों की बात करते हैं, हम पिछड़े समाज की बात करते हैं। मैं भी माली समाज से हूं और मैं ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, जबकि सीधे सीधे सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाए हैं और ये कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से सवाल उठाए गए उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। संसद ने पीएम और अडानी के संबंधों पर सवाल खड़े किए। प्रियदर्शी भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। प्रियदर्शी जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? सत्याग्रह अगर आप लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को उठाने की या फिर उस पर हमला कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बार बार इस बात को कहना कि देखिए लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब से इस देश के अंदर मोदी जी का राज हुआ है उस समय से ही पूरी देश की जनता के सामने ये प्रश्न चिन्ह बंधा हुआ है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो किसके इशारे पे काम कर रही हैं और एक तरफा कार्रवाई कैसे कर रही हैं। आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचारी रहता है जब तक वो कांग्रेस में रहता है। जैसे ही वो बीजेपी में आता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, बिल्कुल धुला हुआ हो जाता है। चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर छापे पड़ते हैं। सारी मैं नाम लेना नहीं चाहता, जितनी भी नेशनल एजेंसियां हैं वो अपने अपने तरीके से उसके ऊपर, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने अपने तरीके से उनको टारगेट बना के काम करती है। तो आप देख लीजिए, जैसे ही राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी तो मोदी जी की सरकार के मंत्री और मोदी जी की सरकार ये कहने लगे कि देश में कोरोना फैल रहा है और कोरोना फैल रहा है, इनको अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। जबकि सेम डे और उन्हीं दौरान मोदी जी सभा कर रहे हैं, उनसे बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं। ये सारे कारण मिलके भारत जोड़ो यात्रा आया। दूसरी चीज, जो नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोली ना, उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित है। वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है। लेकिन ये कहाँ तक जायज है? अगर आपके खाद्य मंत्री ये कहें कि जी राहुल गांधी का समर्थन तो उन्होंने किया और साथ ही ये कहा कि उन्होंने क्या गलत कह दिया, चोर को चोर कहकर राहुल गांधी ने क्या गलत किया, तो ये कहाँ तक जायज है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सजा दी है, तो न्यायालय ने सजा दी है। आप तो ये कह के कहीं ना कहीं न्यायालय पर भी सवाल उठा रहे हैं। देश में भाग गए, देश की संपत्ति लेके दूसरे देश में भाग गए, उन लोग को चोरी तो कहा जाएगा, उनको साहूकार कहेंगे क्या? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको साहूकार कहे, पर कांग्रेस की नजर में और जनता की नजर में तो वो चोरों की श्रेणी में आ रहे हैं, जो इस आम जनता का जो मेहनत का पैसा है उसको लेके विदेश भाग गए। और आज सरकार जो वायदा करी थी, सरकार ने उस नाम का भी मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं उस नाम का भी जिक्र कर रही हूँ जो राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा था।
वो एक दो नाम गिनाते हैं, उसके बाद किस नाम का जिक्र करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से पता है। अगर न्यायालय ने इस तरह का फैसला सुनाया तो इसके पीछे की वजह भी आपको जाननी जरूरी है। मदन जी, अभी इनके ही नेता कह रहे हैं कि चोर को चोर कह दिया, तो क्या गलत कर दिया? देखिए नेहा जी, देश के अंदर लोकतंत्र का मतलब गांधी परिवार नहीं होता है, और देश के अंदर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य करती है। और जिस तरीके से न्यायपालिका ने राहुल गांधी के ऊपर जो सजा मुकर्रर की है वो न्यायपालिका ने की है, और न्यायपालिका के तहत जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है। अब जो कांग्रेस के अंदर ये जो है ये कह रहे हैं कि नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान कौन सी खोल रहे हैं? देश के संवैधानिक प्रधानमंत्री जो किस तरीके से शब्दों से ये लोग बोल रहे हैं, और ये बात करते हैं, कभी अडानी की बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं। अगर आपको याद हो हिंदुस्तान में भी अरे अडानी जी का नाम आते हैं आपको तकलीफ क्या हो जाती है? अडानी जी का नाम आते हैं तकलीफ क्या हो जाती है आपको? बंद कहा रहे उछलेंगे, ये कहेंगे उछलने की आदत हो गई है, सत्यों में बात नहीं करते। प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि अडानी का नाम आते ही आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों जाती है? अडानी पे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग बौखला जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रहता है। पूछे ना, जवाब दे रहे ना। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के खिलाफ जांच कमेटी गठन की है, और अडानी को घेरने का मान लेता है राज्यपाल ने, और इनके प्रभारी कहते हैं कि मोदी को मालूम, वे कौन से अडानी की बात कर रहे हैं? वहाँ अडानी को गीत गाता है, और इस बगल में बदलिया लेकर अशोक गहलोत जी उसको बगल में बिठा कर यहाँ पर 50 करोड़ के टेंडर दे देते हैं, केंद्र से राहुल गांधी साल तक के वहाँ टेंडर दे देते हैं, झारखंड में इनकी सरकार है वहाँ टेंडर दे देते हैं। तो ये जो लोकतंत्र की परिभाषा है नेहा जी, ये परिभाषा बड़ी विचित्र है। ठीक है, प्रियदर्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं लौटती हूँ, एक सेकंड मदन जी, प्रियदर्शी जी जल्दी से। देश के अंदर लोकतंत्र का मतलब गांधी परिवार नहीं है, और इन्होंने अभी इनके जो भारतीय जनता पार्टी को चाहे मोदी जी की सबसे बड़ी समस्या गांधी परिवार और राहुल गांधी की है। ठीक है मदन जी, एक सेकंड रुक जाइए। नेता हो ना, उसका कोई भी भाषण है ना गांधी जी का नाम लिए हुए बिना, राहुल गांधी के बिना, सोनिया गांधी के बिना पूरा ही नहीं होता। ये ज्यादातर समय तो गांधी परिवार पे निकालते हैं। पहले ही आरोप लगाते थे कि जॉर्ज गांधी इनका अध्यक्ष नहीं होता, अब कुल मिलाकर वो क्या मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने पर चले हुए हैं, और उनकी जनता पार्टी उनके पास में कोई भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग हो चुकी है। ठीक है, टुकड़े बाहर गैंग वहां जाके कौन नारे लगा रहे हैं? भारत के टुकड़े में इंसान और यहाँ पर समर्थन करने के लिए नहीं। ठीक है मदन जी, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो ओबीसी का भला चाहती है। आप लोग कहते हैं हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सीधे सीधे ये भी आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप जातिवाद फैलाते हैं, आप धर्मवाद फैलाते हैं, और आप ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़े माननीय मोदी जी, जब ओबीसी आयोग का गठन किया गया 70 साल कांग्रेस राज करने के बाद जो ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ, देश में पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनती है तो इनके राष्ट्रपति जी का सदन में अपमान करते हैं। तो ये दलितों की ना ओबीसी की किसी की पार्टी है ही नहीं, ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है नेहा जी, और एक परिवार में आने वाले व्यक्ति के लिए ये नतमस्तक हो जाए। देश के अगर न्यायपालिका अगर कोई फैसला सुनाए, उस फैसले के ऊपर ये खड़े होकर सदन में कहते हैं कि परिवार को ध्यान में रखते हुए फैसला, आपके न्यायपालिका चले तो कांग्रेस के फैसला करेगी, परिवार में इसके साथ फैसला करेगी। नहीं, ये नहीं होगा। ये देश बन गया है, और इस देश के अंदर न्याय का राज रहेगा, संवैधानिक संस्थाओं का राज रहेगा, किसी परिवार या किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं रहेगा। ये मुंगेरी लाल के सपना देखना छोड़ रहे, अब जनता